Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home and do your proper study. Let's continue our work. Today we will do lesson 3 शब्द रचना. आज बेटे हम हिंदी व्याकरण का लेसन 3 रीड करेंगे जिसका क्या नाम है शब्द रचना. ठीक है. लेसन 1 भाषा और लेसन 2 वर्ण विचार हम ऑलरेडी रीड कर चुके बेटे और मैं ये मानती हूँ कि आपने उनको फेयर नोटबुक में भी अच्छे से किया होगा. ठीक है. अब हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे. शब्द रचना. पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लास्ट क्लासेस है ना उस क्लास में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा है ना कि वर्ण किसे कहेंगे हम. वर्णों के एक सार्थक मेल से ही क्या बनते हैं शब्द बनते हैं. और वर्ण के बारे में भी हमने पढ़ा है उन वर्णों से ही मिलकर क्या बनता है एक शब्द बनता है. कई बार बोलते समय हम सार्थक शब्दों के साथ कुछ ऐसे ध्वनि समूह का भी प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता. जैसे पानी, वानी, गर्मी, शर्मी. जैसे अगर कोई बच्चा बाहर से आया है, सपोज आप ही आए हो, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप क्या कहोगे, मम्मा कुछ पानी वानी दे दो. तो पानी का तो कोई अर्थ होता है ना, वानी कोई किसी का कोई अर्थ नहीं होता. तो यहाँ वानी व शर्मी का कोई अर्थ नहीं है. इन्हें हम क्या बोलेंगे, कैसे शब्द बोलेंगे. शब्द तो ये भी है, इनको बोलेंगे बेटे हम निरर्थक शब्द. निरर्थक मीन्स जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता. और पानी, गर्मी ये कैसे शब्द है, ये सार्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ हमें पता चल रहा है, जिसका कोई अर्थ निकलता है. व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों के लिए ही नियमावली है. मीन्स व्याकरण में केवल जो सार्थक शब्द है ना उन्हीं के लिए नियम बनाए गए हैं. इसलिए सार्थक शब्दों की रचना के विषय में ही अध्ययन किया जाता है. यहाँ जो निरर्थक शब्द होते हैं ना व्याकरण के अंदर उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उनका हम अध्ययन नहीं करते व्याकरण के अंदर. व्याकरण के अंदर केवल हम सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं. ठीक है. अब शब्द के भेद. जो शब्द होता है ना बेटा इसके भेद होते हैं. हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है. कितने आधार पर बांटा गया है बेटा. हिंदी भाषा में सभी सार्थक शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया. फर्स्ट है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और थर्ड क्या है प्रयोग या बनावट के आधार पर. जैसे आपका निकनेम होता है ना, एक स्कूल का नाम होता है, घर का नाम होता है, वैसे इनके भी निकनेम्स हैं. हम स्रोत के आधार पर बोल सकते हैं या उत्पत्ति के आधार भी बोल सकते हैं, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर. ठीक है बेटा. फर्स्ट होता है स्रोत के आधार पर, सेकंड रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर. ये किसके भेद है, शब्द के भेद है. अब इनके भी अपने अपने भेद हैं. ठीक है. शब्द के कितने भेद है बेटा, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर एंड प्रयोग के आधार पर. ठीक है. अब फर्स्ट नंबर आता है बेटा स्रोत के आधार पर. स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते बेटे. तत् सम शब्द, तद भाव, देशज और विदेशी. आपको ना इनके अंदर इनके डेफिनेशंस के बारे में पता चलेगा, उनके शब्द के बारे में पता चल जाएगा. लेकिन अभी हम इसको डिटेल से रीड नहीं करेंगे. पहले आप इनके शब्द भेदों के नाम अच्छे से याद करो. ठीक है. स्रोत के आधार पर कितने बेटा 4. तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द. सेकंड नंबर आता है रचना के आधार पर. रचना के आधार पर बेटे 3 टाइप्स के शब्द होते हैं. फर्स्ट है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एंड योग रूढ़ शब्द. रचना के आधार पर कितने होते हैं 3. रूढ़, यौगिक और योग रूढ़. नेक्स्ट आता है प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द. देखो इसको अच्छे से करने का लर्न करने का तरीका है आपको. देखो आपको ये इसको सीरीज से याद करना पड़ेगा. स्रोत के आधार पर, उसके बाद रचना के आधार पर, दूसरे एंड लास्ट में क्या आता है प्रयोग के आधार. अब देखो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, फर्स्ट टाइम को कन्फ्यूजन होगी, पता नहीं इसमें कितने वेद थे, इसमें कितने वेद है, इसमें कितने वेद हैं. आप देखो 4 से स्टार्ट करो. 4, 3, 2. हमारी रिवर्स काउंटिंग हो रही है ना. स्रोत के आधार पर कितने हैं 4. तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसको हम विदेशी भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है रचना के आधार पर. यहाँ पर 4 था, आप क्या किसकी काउंटिंग आएंगी 3 की. रूढ़, यौगिक, योग रूढ़. फिर आता है प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी. ठीक है. एक बार आप इसको ऐसे याद करो. स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरण के आधार. अब इसके भेद कितने होते हैं इसके 4, 3, 2.
आप जो बेटा मैंने आपको ये डेफिनेशंस के बारे में और इसके शब्द के बारे में बताया, इसके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप अपने आप ट्राई करो। अगर जिस बच्चे ने मैम की बात को अच्छे से सुना है ना, वो तो एक बार में इनके आंसर अच्छे से दे देगा। मैम कहती है ना क्लास में भी कि जब मैम लेसन को रीड कराती है तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन कब पता चलता है, जब हम मैम की बातों को बिल्कुल केयरफुली सुनते हैं। तो आपका ये टेस्ट है, इसके आंसर्स आप खुद लिखोगे बेटे। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं, अब मैम ने इसके बारे में भी बताया शब्द किसे कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मैम ने भेद नहीं पूछा बेटे, हमने प्रकार के बारे में पूछा, और ये भी मैंने आपको बताया है। व्याकरण के नियम किन शब्दों पर लागू होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप मैम ने जो वीडियो भेजी है आपको, उसको बड़ा केयरफुली से लिसन करना है। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर बड़े इजीली दे दोगे, ठीक है बेटा। और जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम इसके टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज विदेशज, हम सभी इनके जो 3 टाइप्स हैं ना, इसको डिटेल से रीड करेंगे। ओके, और आपको इसी तरह जैसे मैम ने लिखा हुआ है ना, ऐसे ही फेयर नोटबुक में उतारना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।